अब दोस्तों हम लैंग्वेज टू इंग्लिश में जो 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके ऑफिशियल आंसर्स को देखेंगे। तो आप में से जिन लोगों ने भी लैंग्वेज टू में इंग्लिश को लिया है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप इंग्लिश में जो भी 121 से 150 वाले क्वेश्चन होंगे उनको करना है। क्योंकि आप एक सिंपल सा चीज़ ये माइंड में रखें कि देखिए, पहले आपने बाल विकास कर ली, मैथ कर ली, पर्यावरण कर ली, तो ये 90 क्वेश्चन तो हो गए। अब आपकी लैंग्वेज जो फर्स्ट कौन सी है वो हिंदी है। तो आपको हिंदी में ऐसे क्वेश्चंस को तलाशना है पूरे। आपके जैसे इस बार ऑनलाइन एग्ज़ाम होना है तो ऑनलाइन में आपको सीधा सा ये काम करना है कि इंग्लिश में नहीं, हिंदी में 91 से लेकर जो 120 तक होंगे उनको देखना है। तो हिंदी में उनको अटेम्प्ट कर देना और इंग्लिश में जो आपको 121 से 150 वाले दिखें उनको कर देना है। ठीक है, तो वही लैंग्वेज टू के हो जाएंगे आपके। क्योंकि लैंग्वेज वन में जिनकी वो इंग्लिश में लेगी उनके 91 से 120 तक होंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है 121 से 150 वाले क्वेश्चंस को ही हमें अटेम्प्ट करना है, चाहे इंग्लिश हो चाहे आपकी संस्कृत हो। तो यहाँ पर देखते हैं। अब सबसे पहले हम 121 से दोस्तों 128 तक जो यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं वो इस पैसेज से जुड़े हुए हैं। तो इस पैसेज को आपको पहले क्या करना पड़ता है, पहले पेपर में पढ़ना होता है, फिर उसके आंसर करने होते हैं। तो ये पैसेज है, इसको आपको पढ़ना है पहले, फिर मैं आपको इसके ऑफिशियल आंसर जो है बताता हूँ। तो यहाँ पर इतना पैसेज पूरा होता है और 121 नंबर का अब जो क्वेश्चन है हमारा, इसका देखते हैं ऑफिशियल आंसर। तो 121 का दोस्तों हमारा करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, प्रिवेंट डेथ्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। 122 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, 122 का हो जाएगा फोर्थ, बिलोंग टू देयर ओन कम्युनिटी। 123 का क्या होना चाहिए, 123 का दोस्तों फोर्थ ही हो जाएगा, यानी ए और बी जो हैं दोनों ट्रू हैं। नेक्स्ट 124 का दोस्तों हो जाएगा बी ऑप्शन, फारदेस्ट। 124 के बाद 125 पर आते हैं। 125 का करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन, डिस्ट्रस्ट। तो ट्रस्ट का हमें अपोजिट पूछा गया था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। 126 का देखना है अब। 126 का दोस्तों करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, एडवर्ब क्लॉज। 127 इसमें हमें एरर बतानी है, तो 127 का हो जाएगा सी ऑप्शन। तो थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा सी। नेक्स्ट 128 का दोस्तों करेक्ट है सी ऑप्शन। तो थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा 128 का। नेक्स्ट अब बात आती है 128 के बाद 129 नंबर की। तो अब देखिए 129 से 135 के लिए भी आपको एक पैसेज दिया जाएगा, जैसे यहाँ पर ये पैसेज दिया गया है ये वाला। तो इसको आपको पहले पढ़ना है, फिर 129 से 135 तक के आंसर हम क्लियर करते हैं यहाँ पर। तो 129 नंबर का क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। तो 129 का दोस्तों करेक्ट आंसर जो होना चाहिए वो होना चाहिए सी, दे ट्राइड देयर बेस्ट टू रियलाइज देयर गोल्स। तो पैसेज को पढ़ने पर आपसे ये क्वेश्चन बन जाएंगे। 130 का क्या हो सकता है 130 का हो जाएगा बी रियलाइज आर फुल कैपेबिलिटी, फोर्थ ऑप्शन। 131 पर आते हैं। 131 का करेक्ट हो जाएगा सी, यानी कि बोथ ए एंड बी आर ट्रू। 132, तो यहाँ पर हमें देखना ट्रेडमार्क का सिमिलर मीनिंग बताना है, ट्रेडमार्क से जुड़ा हुआ। तो 132 का वैसे आसान क्वेश्चन है दोस्तों। तो ट्रेडमार्क हो चाहे ब्रांड, तो ये बिल्कुल सेम ही है। अब आते हैं 132 के बाद दोस्तों 133 पर। तो इसमें हमें बताना है वंडरफुल का अपोजिट। तो 133 का क्या होना चाहिए, सी ऑप्शन। 133 का दोस्तों ध्यान रखना है अनरिमार्केबल, क्योंकि हमें अपोजिट बताना है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 134 पर आते हैं, इसमें एरर बताना है। तो 134 का दोस्तों क्या हो सकता है, फर्स्ट ऑप्शन, पहला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा।
135 लास्ट क्वेश्चन है इस पैसेज का। तो 135 का आंसर दिया गया है दोस्तों बी ऑप्शन, बाई प्रॉपर एंड ये क्या लिखा, सीजलेस इम्प्रूवमेंट इन ऑल एरियाज। चलिए, तो 135 तक दोस्तों जो ग्रामर के क्वेश्चन आते हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब दोस्तों हम इंग्लिश पेडागोजी के जो 15 क्वेश्चंस आते हैं उनको कंप्लीट करते हैं। तो 136 नंबर का क्वेश्चन आप पढ़ें पहले। अ टीचर ऑफ क्लास 5 विशेस टू टीच अ कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज स्ट्रक्चर फ्रॉम द सिलेबस, सी शुड, उसे क्या करना चाहिए। मतलब एक टीचर है, उसने ये करना है उसे कि बच्चों क्लास 5 के बच्चों को क्या पढ़ाने का विचार बनाए उसने, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज स्ट्रक्चर, मतलब एक भाषा की कोई इम्पोर्टेंट बात जो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो सकती है ना, जो आसानी से नहीं समझी जा सकती। तो उसके लिए अब टीचर को क्या करना चाहिए, क्या बच्चों से उसको याद करने के लिए बोल देना चाहिए जैसे फर्स्ट में, तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। नॉट टीच द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एंड अवॉइड इट, अवॉइड तो करना ही नहीं है कि मतलब इसका मतलब है कि आप पढ़ा ही नहीं पाए, मतलब आप डर गए पढ़ाने से, आपने कोशिश ही नहीं की, तो ये तो होगा ही नहीं। तीसरा है फोकस ऑन लिसनिंग स्पीकिंग प्रैक्टिस इंस्टीड ऑफ टीचिंग ग्रामर, तो यहाँ गलत हो जाएगा क्योंकि इंस्टीड ऑफ भी लग गया है और दूसरी चीज़ों पर फोकस करने के लिए बोल दिया गया है। और फोर्थ देखिए कितना अच्छा ऑप्शन है, यूज अ ग्रामर गेम विद अ फोकस ऑन दिस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, तो यहाँ एक्टिविटी आ जाएगी। सो दिस इज वाई फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट एंड बेस्ट ऑप्शन। चलिए 136 के बाद 137 पर आते हैं। तो 136 में मैंने थोड़ा डिटेल इसलिए बताया ताकि आपको पता चल सके कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं सही ऑप्शन। 137 का दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 137 का हो जाएगा सी ऑप्शन, जनरेट ग्रामर रूल्स। तो सी ऑप्शन दोस्तों इसका करेक्ट हो जाएगा। 138 पर आते हैं। 138 का क्या हो सकता है करेक्ट, 138 का हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, चिल्ड्रन कम टू स्कूल विद अ ट्रेजर ऑफ एक्सपीरियंस एंड देयर मदर टंग एक्ट्स लाइक अ रिसोर्स इन लर्निंग इंग्लिश, है ना, कितनी अच्छी बात है कि बच्चे जो हैं स्कूल आते हैं ट्रेजर ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब अपना पूर्व अनुभव लेके बहुत सारे, एंड देयर मदर टंग एक्ट्स लाइक अ रिसोर्स, उनकी मातृभाषा जो है वो एक हिंड्रेंस नहीं है बल्कि एक रिसोर्स है, उसमें काम कर सकती है पढ़ाई में, उनके लर्निंग में। तो ये 138 के बाद दोस्तों 139 पर आते हैं। 139 का सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सिंटैक्स। इंग्लिश लैंग्वेज हैज कॉन्सोनेंट साउंड्स कितने हैं, 21, 22, 23 और 24। तो 140 का दोस्तों हो जाएगा फोर्थ नंबर का 24, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। According to National Curriculum Framework 2005, English in India क्या है, is in a multilingual country, a first language, a foreign language, a global language और an associate language। सो 141 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, इंग्लिश जो है वो क्या है, अ ग्लोबल लैंग्वेज। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है 141 का बिल्कुल ऑफिशियल आंसर दिया गया था। नेक्स्ट आते हैं 142 पर। अ टीचर डिवाइड्स द क्लास इन स्मॉल ग्रुप्स, छोटे छोटे ग्रुप में बांट दिया एक टीचर ने क्लास को, एंड आस्क देम टू डिस्कस एंड प्रेजेंट देयर व्यूज ऑन सेव एनवायरनमेंट, मतलब पर्यावरण की रक्षा कैसे की जाए उसके बिहाफ में बच्चों से व्यूज मांगे गए हैं, उनके विचार मांगे गए हैं। स्टूडेंट्स आर फ्री टू प्लान एंड प्रेजेंट देयर चॉइस एंड क्रिएटिविटी, वो फ्री हैं, कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी तरह से व्यूज अपने दे सकते हैं। द टीचर इज फैसिलिटेटिंग देम एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, तो जहाँ उनको ज़रूरत है बच्चों को संभलने की, चीज़ों को बताने की, सहयोग की, वो टीचर दे रही है या दे रहा। 42 का क्या होना चाहिए, 142 का हो जाएगा कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। चलिए 143, अ टीचर ऑफ क्लास 4th brought some interesting books and distributed them among the students. Then she said, today let's have fun and read these books for a pleasure. This reading is called.
तो 143 का करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्सटेंसिव रीडिंग। फोर्थ ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 143 के बाद 144 पर। 144 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, इमरजेंट रीडर। क्वेश्चन में बोला गया 2.5 year old child picks up his siblings book and looking at the pictures tells a story। तो एक 2.5 साल का जो बच्चा है वो क्या करता है, अपने भाई बहनों की सिबलिंग्स की बुक को उठाता है और देखता है उसकी पिक्चर्स को। तो उसमें क्या बोला जाएगा उस चाइल्ड को कि वो एक इमरजेंट रीडर है। ठीक है, उसके बाद आते हैं 145 पर। अ टीचर ऑफ क्लास 3rd फाइंड्स दैट सम स्टूडेंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट मोर क्लियरली व्हेन शी एक्सप्लेन्स देम ओरली। तो देयर लर्निंग स्टाइल इज, उनके जो सीखने का तरीका है क्या है। 145 का करेक्ट हो जाएगा ऑडिटरी। तो इसको हम ऑडिटरी बोल सकते हैं, देयर लर्निंग स्टाइल इज ऑडिटरी। 145 के बाद आते हैं 146 पर। अ टीचर आस्क्स द स्टूडेंट्स टू रीड द टेक्स्ट फॉर इंफॉर्मेशन एंड क्रिएट देयर ओन इंटरप्रिटेशन बियॉन्ड द लिटरल लेबल, विच सब स्किल इज सी प्रैक्टिसाइजिंग इन द क्लास। तो 146 का क्या हो सकता है दोस्तों करेक्ट आंसर। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल इन्फरिंग। तो ध्यान रखना है आपको, इन्फरिंग इसका करेक्ट आंसर दिया गया था CBSE के द्वारा। स्टोरी टेलिंग एंड लिसनिंग टू स्टोरीज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल बिकॉज स्टोरीज। तो 147 का क्या हो सकता है करेक्ट, सी ऑप्शन, प्रेजेंट लैंग्वेज एज अ होल, पूर्ण के रूप में दिखाना लैंग्वेज को। तो यहाँ पर सी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 147 का। नेक्स्ट आते हैं 148 पर। बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर ऑन द ऑनेस्ट वुडकटर द टीचर स्टार्टेड अ डिस्कशन विद द स्टूडेंट ऑन ऑनेस्टी। तो जो एक चैप्टर था इंग्लिश की बुक में द ऑनेस्ट वुडकटर, है ना, ईमानदार लकड़हारा, तो उसको शुरू ना करते हुए, चैप्टर की बात शुरू ना करते हुए टीचर क्या करती है या करता है, डिस्कशन शुरू करता है स्टूडेंट के साथ ऑनेस्टी पर कि आखिर ऑनेस्टी के बारे में बच्चों के विचार क्या हैं। ठीक है, तो व्हाट इज द टीचर ट्राइंग टू अचीव विद दिस एक्टिविटी, टीचर ने ऐसा आखिर क्यों किया। तो 148 का हो जाएगा एक्टिवेट स्टूडेंट्स प्रीवियस नॉलेज। ठीक है, उनके जो पूर्व उन्हें नॉलेज मिला अपने आसपास से, अभी तक उनके पास जो इससे जुड़ा हुआ नॉलेज है उसको एक्टिवेट करना। ठीक है, उनके बारे में व्यूज को जानना, ताकि फिर क्या होगा कि उस चैप्टर को वो आसानी से समझ सकेंगे क्योंकि वो उनके ज्ञान से जुड़ जाएगा। 149 अ चाइल्ड गॉट एडमिशन टू अ न्यू स्कूल द टीचर वॉज सरप्राइज्ड टू सी दैट सी वुड स्पीक 4 लैंग्वेज फ्लुएंटली but could not speak in English. She is a monolingual, bilingual, multilingual or linguist. So which option can be best guys? 149 का हो जाएगा मल्टीलिंगुअल, है ना, क्योंकि एक से ज़्यादा भाषा जानती है। यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फिर से पढ़ते हैं हम। अ चाइल्ड गॉट एडमिशन टू अ न्यू स्कूल द टीचर वॉज सरप्राइज टू सी दैट she would speak 4 languages fluently but could not speak in English। तो भले ही इंग्लिश ना बोले लेकिन 4 भाषाएं जानती है वो, या जानता है वो बच्चा। तो मल्टीलिंगुअल है वो, यानी एक से ज़्यादा भाषाएं जानता है या जानती है। हाँ, सी एजा बोला गया है तो जानती है। 149 के बाद 150 पर आते हैं, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन आ चुका है। A student of class 5 while reading a chapter फाइंड सम डिफ़िकल्ट एंड अनफेमिलियर वर्ड्स, जिनसे वो रूबरू नहीं हुआ है पहले और उसको डिफ़िकल्ट लग रहे हैं वो शब्द, एंड इज नॉट एबल टू गेट द मीनिंग ऑफ दोज वर्ड्स ही शुड, और उसे पता नहीं चल पा रहा है उनका मीनिंग। तो उसे क्या करना चाहिए, टीचर से पूछना चाहिए या इग्नोर कर देना चाहिए या फिर गैस करना चाहिए मीनिंग को कंटेंट में, या फिर अपने क्लासमेट से हेल्प मांगनी चाहिए। तो 150 का दोस्तों हमारा करेक्ट हो जाएगा गेस द मीनिंग इन कंटेंट, है ना। उसके आसपास जैसे मान लीजिए हम कोई पैसेज पढ़ते हैं, गद्यांश पढ़ते हैं, तो आपने देखा होगा कि कुछ शब्द हमें भी ऐसे मिलते हैं कि उनका अर्थ हम भी नहीं जानते, लेकिन हम जब
आसपास की अगल बगल की पूरे वाक्य को पढ़ते हैं तो हम समझ जाते हैं कि बात कहाँ की हो रही है, किस तरफ की बात हो रही है। तो कंटेंट में आपको गैस करना चाहिए मीनिंग का, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इंग्लिश के भी हमने 30 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है, जो कि सीटेट जुलाई 2019 के पेपर 1 में पूछे गए थे। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो, अपना व्यू ज़रूर दें कमेंट में, आपको अच्छा लगा या कोई और अपना सुझाव दें कि और क्या करना चाहिए ताकि आपकी और अच्छी बेहतर प्रिपरेशन हो सके। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।